हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणी विकास की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहला इसका टॉपिक उठाते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस से कौन कौन से प्रश्न अभी तक बने हैं उसकी चर्चा हम करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हम आपको बता दें कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी के भी नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन बता दें कि एरिस्टोटल जो थे डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल इन डी जनरेशनी एनिमेलियम नाम की बुक लिखी थी उन्होंने, उस बुक में इन्होंने डिटेल दी थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है कार्ल अर्नस्ट वान वियर को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्नस्ट वान वियर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण बात थी तो मैंने कहा आपसे चर्चा कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। विच आर द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम डिसेसिएशन। निम्न में कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? तो कौन सी झिल्ली जो भ्रूण होता है जब विकास कर रहा होता है तो उसको शुष्क होने से बचाती है? तो इसमें कौन सा है? एमनियोन, एलेंटोइस, कोरियन, योक्साइड। तो इसमें कौन सी सही होगी? एमनियोन। एमनियोन झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है। जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है तो सूखे ना, तो इसको बचाती है। और इसमें एलेंटोइस का काम करता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये हरदम कंफ्यूजन। एलेंटोइस का जो मुख्य कार्य भ्रूणी उत्सर्जन व शोषण का कार्य करना। योक्साइड भ्रूणी पोषण का कार्य करता है। तो यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हुए। एमनियोन क्या करता है? ऐसी झिल्ली होती है जो भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है। एलेंटोइस क्या कर रहा है? यह भ्रूणी उत्सर्जन शोषण का कार्य करता है। योक्साइड पोषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूएटेड बाय कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ए, बी, सी और डी। तो सही ऑप्शन क्या है कि कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। कोरक चक्रिका यानी ब्लास्टोडिस्क एपीब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट के द्वारा बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी एलटी बायोलॉजी जिसको अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है उसका ये उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, एपीब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट। देखिए एलटी में 2018 में एम्ब्रियोलॉजी से कितने क्वेश्चन आप देख लीजिए, कम से कम चौथा ही क्वेश्चन है जो एम्ब्रियोलॉजी से बना हुआ है। द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज अंतर्वलन का क्षेत्र है। तो अंतर्वलन का क्षेत्र कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म। उत्तर काल की अंतःकला। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी, प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है या किस क्रम में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? तो इसमें कुछ क्रम दिए हुए हैं, ए और बी और सी और डी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसिस्ट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। तो ये इनका क्रम है, ये दिया है। दोज फेज अकर इन स्पर्मेटोजेनेसिस: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। Spermatogonia first form in the multiplication phase. Second, spermatocyte form at last spermatid and spermatozoa are formed. The sequence start from spermatogonia, spermatocyte, spermatid और spermatozoa। ये दिया हुआ है, इस पे आप नजर डालेंगे। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है तो अभी ये डिप्लॉयड है। इसमें माइटोसिस हुआ तो अभी ये 2 ईयर नहीं है, 2 ईयर नहीं है। फिर यहाँ ग्रोथ हुआ, फिर यहाँ फर्स्ट
माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर यहाँ मियोसिस हुआ। तो जैसे ही मियोसिस होता है ये हैप्लॉइड होते हैं, ये सेकेंड मियोसिस हुआ। तो ये कंडीशन दी है। ग्रोथ स्पर्मेटोसाइट्स हैं और स्पर्मेटिड्स हैं और स्पर्मेटोजोआ है। तो ये इनका क्रम है। तो आप यहाँ क्रम देख रहे होंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये यहाँ ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये ग्रोथ करती हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती हैं, ये हैप्लॉइड हुई, फिर स्पर्मेटिड्स बने, फिर स्पर्मेटोजोआ बने। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट होम्योथम्स आर बिकॉज, तो ऑप्शन ए और बी, चूंकि पूरा पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही था। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज मोस्ट होमोथम्स आर बिकॉज प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस एट द definite temperature, this temperature available outside the body, so extra abdominal testes फाउंड इन मैमल्स। देखिए जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ये बॉडी के बाहर लटके रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ये इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति ने उनको बॉडी से अलग करके रखा। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ हर्ट एंड select the correct answer by using the appropriate code given below. वाजिना, ओवरी, टेस्टिस और पेनिस, ये इनका क्रम है। तो टेस्टिस से लेडिंग सेल पाई जाती हैं, तो चलो यहां से सी में 4 देख के चलते हैं। सी में 4 कैसे मैच करेंगे भाई, ऐसे से रुकना। सी में 4 ये लिया, ये भी सी है, सी में 4, तो एक ऑप्शन ये लेके चलते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम जो देखने को मिलेगी ओवरी में, तो बी में 1 लेके चलते हैं ये। तो ऑप्शन इसका ए ही सही है। वेजिना रिसेप्शन का काम करती है, ओवरी कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है, टेस्टिस में लीडिंग सेल पाई जाती है, पेनिस में कार्पस स्पोंजियोसम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेटेलाइन मेम्ब्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन vitelline membrane get separated from the plasma membrane to allow free cell movement during gastrulation, prevent polyspermy. Next question is, in which phase of cognesis of frog mitochondrial cloud is found? तो बताएगा, तो ऑप्शन इसका डी सही है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज। माइटोकाइंडियल जो क्लाउड फाउंड इन द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज, माइटोकाइंडियल क्लाउड हमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज में दिखाई देता है। किसमें, फ्रॉग में, ध्यान रखिए फ्रॉग है। इन फीमेल एमनियोट्स ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू, द फीमेल एमनियोट्स ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू कुवियर डक्ट, वोल्फियन डक्ट और ग्रेटनर डक्ट और मुलेरियन डक्ट, 4 डक्ट दिया हुआ है। तो एमनियोट्स ओविडक्ट किस रूप में मॉडिफाइड होती हैं, तो ये ऑप्शन डी सही है। डेवलपमेंट एमनियोलिस ऑफ द मुलेरियन डक्ट सिस्टम रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट fascinating disorders that obstetricians and gynecologist encounters. The Mullerian ducts are the primordial analog the female reproductive tract. What the primordial sperm cells called? तो प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, तो प्रीमोर्डियल स्पर्म कोशिकाओं को स्पर्मोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मोगोनिया, तो ऑप्शन इसका ए सही है। द एम्ब्रियोनिक membrane of mammalian embryo are derived from, embryonic membrane of mammalian embryo are derived from,
तो ऑप्शन इसका ए सही है, इनर सेल मास। स्तनधारियों के भ्रूण की भ्रूणी झिल्ली आंतरिक कोशिका पिंड से व्युत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कोर्डा mesoderm cells from the surface of blastula into the interior is called the frog, the rolling of